आज हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, जो है 10 रहस्य के बारे में, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये पृथ्वी के जो है 10 रहस्य जो है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है बात करते हैं, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है, लेकिन जो है आखिर है कैसा ये। तो धरती जो है पूरी तरह से जो गोल नहीं है, ठीक है। आम तौर पर जो है हम कहते हैं और जो है सुनते आए हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका जो है सटीक आकार अगर जो है बोला जाए तो गोल नहीं है। तो आखिर इसका आकार कैसा है? तो खास करके जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो है पृथ्वी जो है चपटी है, और इसलिए जो है अगर इसके जो है आकार को ठीक से बताना हो तब हम क्या कह सकते हैं, तब हमें बोलना होगा कि यह आबलेट स्फेराइड, यानी कि पृथ्वी का आकार चपटा और अंडाकार जैसा है। चपटा और अंडाकार जैसा है। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा और अंडाकार जैसा। जैसा कि अन्य ग्रहों में जो है होता है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव और अपनी धुरी पर जो है घूमने के कारण जो है पैदा होने वाले जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर को जो है ये क्या करती है, तो चपटा करती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी का व्यास एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक के व्यास से 43 किलोमीटर अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के व्यास से 43 किलोमीटर अधिक होता है। ये नोट करने वाली बात है। धरती का जो है 70% हिस्सा जो है पानी से भरा है। तो 70% हिस्सा पानी से भरा नहीं है, यह बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। देखिए अब 70% हिस्सा जो है वो पृथ्वी का जो है खास करके जो है ये हम लोग बोल सकते हैं कि समुद्र है, ठीक। जो पृथ्वी पर जो है ठोस, तरल और गैस के रूप में जो है जल तीनों अवस्था में यहाँ पर मौजूद है। ये तीनों मिलाकर के 70% है, ऐसा नहीं है कि खाली समुद्र है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है ग्लेशियर है, दलदल है, झील है, नदी है, समुद्र है और महासागर के रूप में जो है सब मिला के 3/4 हिस्से को जो है ये कवर करती है, यानी जल इस रूप में, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप से जो है जल जो है ये कवर कर रही है। अब धरती पर पाए जाने वाले जो है कुल जो है पानी का जो है 97% हिस्सा जो है खारा पानी का है। इसको ध्यान में रखना है आपको। 97% हिस्सा खारा पानी का है। मृदु जल मात्र 3% है, जिसे हम लोग पीने में जो है काम लाते हैं। तीसरा फैक्ट है ये। तीसरा फैक्ट है पृथ्वी के जो है 100 किलोमीटर के ऊपर जो है अंतरिक्ष है। आपको इस चीज का जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि पृथ्वी के जो है वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच जो सीमा मानी जाती है उसे जो है कार्बन रेखा जो है कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच का बॉर्डर लाइन कार्बन रेखा है, ठीक है। ये कार्बन रेखा जो है समुद्र तल से जो है लगभग जो है 100 किलोमीटर ऊपर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर जो है कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर से ऊपर चला जाए तो जो है तकनीकी रूप से जो है अंतरिक्ष में जो है यह माना जाता है। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं कि ऐसे तो जो है वायुमंडल बहुत दूर तक जो है फैला हुआ है, लेकिन उसका ज़्यादातर जो है भार जो है करीब 75% हिस्सा जो है समुद्री सतह से पहले जो है 11 किलोमीटर के अंदर ही होता है। अब आगे की बात जो है हम लोग करते हैं कि कहा जाता है कि जो है कार्बन रेखा हमें यह समझने में मदद करती है कि पृथ्वी कहाँ तक है और अंतरिक्ष कहाँ से जो है शुरू होता है। कार्बन रेखा के बारे में जो है यही जो है बात जो है सामने आती है। पृथ्वी के जो है केंद्र में जो है लोहा है। अब इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। पृथ्वी का केंद्र जहाँ के अभी हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से अगर केंद्र के बारे में बात किया जाए तो पृथ्वी का केंद्र जो है नीचे, भूमि के नीचे, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक कोर उसकी सतह से लगभग 4000 मील नीचे है और कई जो है कोशिशों के बावजूद जो है वैज्ञानिक वहां तक जो है आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस भी जो है ध्यान में लेकर के चलिए। पृथ्वी और सौरमंडल का सबसे जो है घना और आकार में जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा लगभग जो है 1200 किलोमीटर जो है रेडियस वाला जो है एक ठोस गेंद जैसा जो है माना जाता है। यह हिस्सा मुख्य रूप से जो है लोहे से जो है बना है, जो इसके कुल भार का जो है लगभग 85% जो है होता है। पृथ्वी के वजन में जो है 10% हिस्सा जो है निकेल का है, जबकि जो है अगर हम लोग बात करें तो निकेल इसमें जो है करीब जो है 10% ही होता है।
अब पांचवा फैक्ट है कि पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, और ये बिल्कुल ही जो है सत्य है। अब हम लोग जो है इस पर बात करते हैं कि पृथ्वी का यह क्या खासियत है। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले जो है यह बता दे कि पृथ्वी जो है यह तेजी से जो है गर्म होती धरती पर जो है जीवों के लिए जो है जरूरी भोजन और पानी जो है खोजना भी जो है अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। जहाँ की यह कहा जाए तो पूरा विश्व में, यह पूरे विश्व कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में यह अकेला है। पृथ्वी ब्रह्मांड में मात्र एक खगोलीय पिंड है जिसमें हम जीवन जी सकते हैं। अन्य ग्रहों में ऐसी कोई जो है संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार यह गर्म हो रही है। यह चिंता का विषय है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। वर्तमान में जो है धरती पर लगभग जो है 12 लाख जो है सूचीबद्ध पशु प्रजातियां हैं, और यानी पृथ्वी पर कितनी प्रजातियां हैं? 12 लाख सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। हालांकि जो है यह माना जाता है कि जो है कुल प्रजातियों का केवल एक छोटा हिस्सा है। यह पृथ्वी का निर्माण लगभग 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले जो है हुआ था, और यानी 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी के जो है भौतिक गुण, इसके जो है भूवैज्ञानिक इतिहास और इसकी जो है कक्षा में जो है लाखों साल तक जो है जीवन को जो है अस्तित्व में बनाए रखा है। यानी इस इतने सालों बाद भी यहाँ जीवन मौजूद है। यानी सोच लीजिए ना, आज से 4 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उस समय से लेकर अब तक जो है यहाँ जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर हर जगह जो है गुरुत्वाकर्षण एक जैसा नहीं है। ये छठा फैक्ट है, पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण एक जैसा नहीं है। पृथ्वी बिल्कुल जो है गोल नहीं है, और उसका जो है द्रव्यमान भी हर जगह एक जैसा नहीं है। इस वजह से जो है गुरुत्वाकर्षण की जो है ताकत जो है हर जगह अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से जो है ध्रुव की ओर जो है बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम लोग जो है इक्वेटर जो है लाइन जो है भूमध्य रेखा से जो है हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण हमारा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। हालांकि जो है बदलाव इतना मामूली होता है, इसे हम सीधे महसूस नहीं कर सकते हैं। अब 7वां फैक्ट है कि विरोधाभासों से भरी है हमारी धरती, और इस 7वें फैक्ट को यानी विरोधाभासों से क्या विरोधाभास है, आइए हम लोग इसको जो है जानते हैं। सबसे पहला जो है बात इसमें जो है यही आता है कि पृथ्वी पर जो है मौसम से जो है लेकर जीवन तक में कई बदलाव जो है देखने को मिलता है। जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से जीवन में भी बदलाव देखने को मिलता है। कहता है हमारे ग्रहों पर जो है घोर जो है विरोधाभास से जो है भरा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र और जो है इसकी जलवायु की जो है विविधता का मतलब यह है कि लगभग हर क्षेत्र जो है अपनी खासियत यहाँ रखता है। पृथ्वी पर सबसे गर्म माने जाने वाला, ये क्वेश्चंस को जो है नोट कीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे गर्म माने जाने वाला कई जगह है, लेकिन अब तक जो है दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान एक ही जगह है, वो है अमेरिका में डेथ वैली का। डेथ वैली में 10 जुलाई 1913 को जो है 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है दर्ज किया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है अंटार्कटिका में जो है सबसे ठंडा तापमान जो है दर्ज किया गया। वहां पर जो है 31 जुलाई 1983 को जो है -89 डिग्री तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया। -89 डिग्री, 0 डिग्री पर बर्फ बन जाती है, -89 है, यानी -1 2 3 छोड़ दीजिए, -89। उसके बाद 8वां फैक्ट है पृथ्वी की जो है सबसे बड़ी जो है जीवित चीज के बारे में, यानी कि जीवित चीज यानी कि जीवों से बना हुआ कोई वस्तु है, वो कहाँ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर्स रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के जो है तट पर, ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवों से बनी हुई सबसे बड़ी संरचना है। यह भी जो है बड़ा ही जो है आश्चर्य वाली बात है। यह एकमात्र ऐसी संरचना है जिसे अंतरिक्ष से देखा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखिएगा, अंतरिक्ष से दिखने वाली जो है पृथ्वी की एकमात्र संरचना। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है,
ये भी करंट अफेयर्स के लिए रख लीजिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ 2000 किलोमीटर से अधिक तक जो है फैला हुआ है और जहां हजारों समुद्री प्रजातियों का जो है घर है। और 1981 में इसे यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। याद रखिएगा, 1981 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था ग्रेट बैरियर रीफ को। अब जो है 9वां फैक्ट है, सौर मंडल का अकेला ग्रह जहां जो है सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स है। टेक्टोनिक प्लेट्स जिसका के माना जाता है कि पृथ्वी का ये प्लेट्स है, इसी से जो है महादेश का निर्माण हुआ है। ये आपस में टकराता है, जिससे जो है क्या होता है, तो कुछ हमारे यहाँ पृथ्वी का धरातल में जो है परिवर्तन आता है। लगातार प्लेट्स के हलचल से जो है ग्रहों की जो है सतह पर जो है हमारे खास करके पृथ्वी के ग्रह पर जो है पृथ्वी ग्रह पर सतह पर जो है परिवर्तन आता है। कहीं पहाड़ बन जाते हैं, इसे मान लिया जाए ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये आपस में टकराया, इसे उठ गया, पहाड़ बन गया, कहीं धंस गया तो जो है भ्रंश हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप, इस तरह से जो है ये उत्पन्न करता है ये टेक्टोनिक प्लेट्स का चक्र। जो इसका चक्र जो है पृथ्वी के जो है तापमान को जो है संतुलित रखने में जो है अहम भूमिका निभाता है। अब 10वां और अंतिम फैक्ट है कि धरती के पास जो है रक्षात्मक कवच है। हम लोग तो ऐसा जो है ओजोन परत के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आज एक और खुलासा आपको कर दे रहा हूँ कि इसके अलावा जो है सूर्य से आने वाली ऊर्जा कण है, उसको जो है पृथ्वी ये जो है एक रक्षात्मक कवच, यानी कि पृथ्वी का जो है चुंबकीय क्षेत्र ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सूरज से आने वाली ऊर्जा के कणों को लगातार जो है रोकता है, एक ढाल के रूप में काम करती है, जिससे जो है ये ऊर्जा कण धरती तक नहीं आ पाती है। चुंबकीय क्षेत्र से जो है रास्ते भी जो है खोजे जाते हैं। कंपास घड़ी इसी के अंतर्गत जो है कार्य करती है, जिसके कारण समुद्र में जो है रात के समय में जो है दिशा सूचक यंत्र के रूप में कंपास घड़ी का उपयोग जो है किया जाता है। अंदाजा आप लोग को पसंद आई होगी। जानकारी आपको जो है एग्जाम में यह मदद करेगी। जय हिंद।